नमस्ते मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र एवं मार्गदर्शक गुरु ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार आदि महादेव प्रसाद शांडिल्य हूँ। ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल की श्रृंखला में आज मैं एक नए विषय वस्तु के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज का हमारा विषय है, हम ज्योतिष क्यों सीखें? ज्योतिष के सीखने के फायदे क्या हैं? इस चर्चा के दौरान हम इन 7 बिंदुओं पर विशेष रूप से बात करेंगे। 1. भारत की प्राचीन महान वैज्ञानिक लोक कल्याणकारी संस्कृति। 2. ज्योतिष का समावेश भारत की 64 विद्याओं में होता है। 3. ज्योतिष एवं प्रारब्ध का कनेक्शन क्या है? 4. मनुष्य जीवन में करने का क्षेत्र और होने का क्षेत्र। 5. व्याधियों के प्रकार, कुपथ्य जनित वर्सेस प्रारब्धजन्य रोग अथवा व्याधि। 6. भविष्य में घटने वाली दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान एवं उसकी उपयुक्तता। और 7. भविष्य जीवन की प्लानिंग में एस्ट्रोलॉजी की उपयोगिता। महान कल्याणकारी भारतीय संस्कृति। मित्रों, भारतीय संस्कृति बहुत विलक्षण है। इसमें प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पूर्णतया वैज्ञानिक एवं लोक कल्याण के लिए है। मनुष्य का कल्याण सुगमता तथा शीघ्रता से हो, यही इसका कर्तव्य था। ऋषि मुनियों ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले सारे संस्कारों को प्रतिपादित किया है। यही 16 संस्कार कहलाते हैं। इसके अलावा एक आदमी को जीवन में करने वाले कर्तव्यों को बड़े वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित किया। इन सब के पीछे उद्देश्य मनुष्य के कल्याण का ही था। शास्त्रों का अनुकरण करने से व उनके अनुसार जीवन पथ पर चलने से अंतःकरण शुद्ध होता है, जिससे मनुष्यों का कल्याण होता है। 64 विद्याओं में से एक वेद चक्षु। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, जैसे हवन, पूजन, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि में ज्योतिष द्वारा मुहूर्त विचार किया जाता है। प्राचीन काल में शिष्य गुरुकुल में रहकर 64 विद्याओं की शिक्षा प्राप्त करते थे और इन विद्याओं में से एक ज्योतिष शास्त्र भी था। ज्योतिष एवं प्रारब्ध। जीवन में कठिनाइयों व परेशानियों का कारण मनुष्य द्वारा किया गया प्रारब्ध कर्म ही है। अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आने के मूल कारण प्रारब्ध है। प्रारब्ध अनुकूल हो तो जन्म पत्रिका में ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, और यदि प्रारब्ध प्रतिकूल हो तो वे सब भी प्रतिकूल हो जाते हैं। यही बात ज्योतिष शास्त्र के बारे में समझनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़कर बैठ जाए। हर मनुष्य को कर्तव्य शास्त्र के अनुसार जो स्थिति मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ज्योतिष का उपयोग अपने द्वारा उपजे परेशानियों एवं चिंताओं को कम करना है। अब करने का क्षेत्र और होने का क्षेत्र, इस बारे में समझेंगे। करने का क्षेत्र अलग है और होने का क्षेत्र अलग है। हम व्यापार, नौकरी इत्यादि करते हैं जिसमें लाभ या हानि होती है। अब करना हमारे हाथ में है और होना हमारे हाथ में नहीं। इसलिए हमें करने में सावधान और होने में
प्रसन्न रहना चाहिए। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। फल देना या मिलना उस परमात्मा के हाथ में है। शास्त्र के अनुसार हमें कर्तव्य करते रहना चाहिए। मित्रों, अब तक का वीडियो तथा हमारे पढ़ाने का तरीका आपको भा रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने स्वयं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए करीब 3 वर्ष लगा दिए। अनेकों जगह से सीखने का प्रयास किया। ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन सारी कठिनाइयों को नजर में रखते हुए एस्ट्रोलॉजी सीखने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह ऑनलाइन ट्यूटोरियल का निर्माण किया है। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा क्लासेस में हम आपको जरूरी व हर बात समझाएंगे, जिसे समझने के बाद सही मायने में आप कुंडली का विश्लेषण सरलता से कर पाओगे। और केवल कुंडली का विश्लेषण ही नहीं, ज्योतिष आप तभी सफल ज्योतिष बन पाओगे जब आपकी भविष्यवाणी सटीक बैठेगी। तो महादशा, अंतर्दशा, गोचर तथा अष्टक वर्ग के इस्तेमाल से सटीक भविष्यवाणी कैसे करना आदि भी हम आपको सिखाएंगे। आज ही इस कोर्स में अपना नाम रजिस्टर करवाने हेतु मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, 7997168316। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याधि, कुपथ्य जनित एवं प्रारब्ध जनित। ज्योतिष विद्या द्वारा जन्म पत्रिका में स्थित ग्रह दोष की शांति कराने से उसकी शांति कुछ हद तक तो हो जाती है, किंतु प्रारब्ध जनित कष्ट तो भोगने ही पड़ेंगे। जिस प्रकार औषधि लेने पर कुपथ्य जन्य रोग तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध जन्य रोग नहीं मिटते। वे तो प्रारब्ध का भोग पूरा होने पर ही मिटते हैं। परंतु इस बात का ज्ञान होने का कहीं कठिन है कि कौन सा रोग कुपथ्य जनित है और कौन सा प्रारब्ध जनित। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि रोग होने पर उसकी चिकित्सा करवाए, उसको मिटाने का उपाय करे। इसी तरह जन्म पत्रिका में प्रारब्ध जनित दोषों को अपने कर्तव्यों द्वारा दूर करना एवं उनकी शांति करवाना भी मनुष्य का कर्तव्य है। दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान। ज्योतिष विद्या से मनुष्य अपने भविष्य में दुर्घटना वाली पूर्व सूचना भी प्राप्त कर सकता है। यहां मनुष्य अपने कर्मों को ज्योतिष विद्या के ज्ञान द्वारा अनुकूल कर सकता है। यदि भविष्य में विपदाएं, हानि हो तो मनुष्य को बड़ी सावधानी से कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार बारिश का अंदाजा होने पर हम सावधानी के लिए छाता लेकर निकलते हैं, उसी प्रकार यदि भविष्य प्रतिकूल हो तो उस अनुसार निर्णय लेना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। हर मनुष्य जीवन में अधिकाधिक सुख पाना चाहता है। यदि ये जानकारी पहले से प्राप्त हो जाए तो उसका स्वभाव मस्तिष्क, अपना मन मस्तिष्क तथा कर्म के प्रति उसका स्वभाव उपयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी मनुष्य की जन्म पत्रिका के अनुसार उसे साझेदारी से हानि हो सकती है। अब यदि इस जानकारी का उपयोग वह मनुष्य करेगा तो यह जानकर साझेदारी ना करेगा तो उसे सुख प्राप्त होगा और वह हानि से बच पाएगा। भविष्य का नियोजन। इस प्रकार ज्योतिष विद्या द्वारा दूरदृष्टि से मनुष्य अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्वावलोकन कर अपने कर्म को
उस अनुसार ढालकर लाभ प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र गूढ़ एवं जटिल विषय है, इसलिए इसमें सिद्धांतों एवं नियमों का पालन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। यदि उपलब्ध नियमों एवं सिद्धांतों को सूक्ष्मता से देखकर भविष्य कथन किया जाए तो परिणाम निश्चित ही प्राप्त होता है। मानव संक्रांति का विकास। मानव संक्रांति के विकास के साथ साथ सभी विषयों का ज्ञान साथ साथ प्रदान किया जाता था। कालांतर में इन विषयों की पृथक पृथक शाखाएं हो गई। इनका एक एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। इन सब के बावजूद ये सारे विषय आपस में सहसंबंधित है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक संपूर्ण विषय होते हुए भी अन्य विषयों से अपनी अध्ययन सामग्री का चयन करता है। इसलिए ये सारे विषय आपस में सहसंबंधित हैं। हमारे अगले वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र का संबंध कर्म के सिद्धांत से कैसा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज की चर्चा अर्थपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो तथा हमारा सिखाने का ये तरीका पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बाजू वाले बेल की आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद। हाँ, आप में से किसी को अपने व्यक्तिगत समस्याओं संबंधित कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो कृपया मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 7997168316। इस सेल फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर शुल्क आदि के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।